ऑलराइट क्लास, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। अच्छा, इम्प्लिसिट से पहले हम अपनी नॉर्मल डेरिवेटिव की बात करें अगर, तो आप डेरिवेट करते थे, लेट सपोज हम करते थे y इज इक्वल्स टू 6x टू द पावर 4 प्लस 2x, लेट सपोज, और आप कहते थे कि डेरिवेट इसका आ जाएगा हमारे पास सिंपल 4 6 आर 24 एक्स क्यू प्लस 2, ऐसे ही है ना। तो जहाँ पर आपका फंक्शन y डायरेक्टली x पे डिपेंड है, कोई और वेरिएबल नहीं है, इनको हम कहते हैं, ये हमारे पास होते हैं एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन, कि आपका y इन टर्म्स ऑफ एक सिंगल फंक्शन है दैट इज x और आपने उसको आराम से डेरिवेट कर लिया। दीज फंक्शंस आर कॉल्ड एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन। इम्प्लिसिट क्या होगा? अब इम्प्लिसिट ये होगा कि आपके पास फंक्शन में खाली x नहीं है, ये इसका मेन डिफरेंस है। एग्जाम्पल, लेट सपोज मैं आपसे कहूँ दैट एक्स स्क्वायर माइनस 3y क्यूब इज इक्वल्स टू 4y स्क्वायर। अब मैं कहूँ भाई इसको डेरिवेट करें। अब इसको डेरिवेट करने के लिए आपके पास x भी है, आपके पास y भी है, ऐसे ही। तो अब इसको कैसे डेरिवेट किया जाएगा? अब यहाँ पर ज़रा गौर से देखना शुरू करें। उससे पहले कुछ ग्राउंड रूल्स मैं आपको बता दूँ। अगर हमारे पास लिखा हो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो हम फ़ौरन कहते हैं कि यार ये बराबर हो जाएगा हमारे पास 1 के, ऐसे ही है। लेकिन अगर लिखा हो d बाई डी एक्स ऑफ y, तो ये होगा हमारे पास dy ओवर dx, जो कि हम लोग आज तक करते आ रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम कनेक्ट कैसे करेंगे अपने इस टॉपिक के साथ? अगर मैं आपसे कहूँ भाई इसको डेरिवेट करें, तो आपने कहा बहुत सिंपल है, d बाई डी एक्स ऑफ पहला फंक्शन एक्स स्क्वायर है, सही, माइनस 3 डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 4 डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। ये आपका फंक्शन डेरिवेट होने के लिए रेडी है। अब आपने डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट करी, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई? बहुत सिंपल है, दैट इज 2x माइनस 3। अब वाई क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? वाई क्यूब का डेरिवेट होगा हमारे पास 3y स्क्वायर, ये तो होगा, लेकिन d बाई डी एक्स ऑफ वाई ये होगा dy बाई डी एक्स, तो आपके पास यहाँ पर dy ओवर डी एक्स आएगा अब, ऑलराइट, इज इक्वल्स टू 4 अपनी जगह। दोबारा भाई यहाँ पर आ जाएं, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2y तो होगा, लेकिन साथ ही साथ आएगा dy ओवर dx। ये आपका फंक्शन जो है वो डेरिवेट हुआ, और इम्प्लिसिट में हमारे पास जो नई चीज़ आपको नज़र आ रही होगी दैट इज़ दैट dy ओवर dx पार्ट, ये आपके पास एक्स्ट्रा चीज़ नज़र आएगी आपको। अच्छा जी, अब सॉल्व कैसे करेंगे? अब हमने dy बाई dx को एक तरफ लेकर आना है, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। 2x माइनस 3 3 जार 9y स्क्वायर dy ओवर dx इज इक्वल्स टू 4 2 जार 8y dy ओवर dx। ठीक है, अरेंज करता हूँ मैं इसको। 2x इज इक्वल्स टू 8y टाइम्स dy ओवर dx, ये माइनस का जब आपने राइट साइड पर शिफ्ट किया तो ये प्लस हो जाएगा, 9y स्क्वायर टाइम्स dy ओवर dx। अब आपके पास दो dy ओवर dx आ रहे हैं, ये भी dy ओवर dx है, ये भी dy ओवर dx है, तो आप यहाँ से dy ओवर dx को कॉमन लोगे। जब आपने dy ओवर dx को कॉमन लिया तो बचा क्या? 8y प्लस 9y स्क्वायर। लेफ्ट साइड पे क्या था हमारे पास? वहाँ पर था भाई 2x, ठीक है। तो आपके पास dy ओवर dx क्या आएगा? दैट इज इक्वल्स टू 2x डिवाइडेड बाय 8y प्लस 9y स्क्वायर। ये आ गई आपकी डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। ऑलराइट, एक और एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। 5x स्क्वायर प्लस 6xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10, इसको भी डेरिवेट करना है, ठीक है। तो बड़ी आसान वर्डिंग में लिखते हैं इसको, 5 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 10। पहला स्टेप तो हो गया। अब डेरिवेट करना स्टार्ट करते हैं। 5 अपनी जगह आएगा भाई, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल्स टू 2x, डेरिवेट हो गया, प्लस 6 अपनी जगह। अब ये जो आपका पोर्शन है दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई,
यहाँ पे लगेगा आपका प्रोडक्ट रूल u इंटू वी। कैसे देखें बेटा, ये लिखा हुआ है एक्स वाई। नाउ दीज आर टू डिफरेंट फंक्शंस, ये आपके दो डिफरेंट फंक्शंस हैं। तो मैं यहाँ सपोज कर लेता हूँ भाई कि मेरे पास u बराबर है x के और v बराबर है y के, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ u क्या हो जाएगा, इट्स 1, और डेरिवेटिव ऑफ v क्या हो जाएगा, इट्स dy ओवर dx। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला सेज u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। u क्या है आपके पास, u इज x, डेरिवेटिव ऑफ v इज वॉट, dy ओवर dx, प्लस v इज वॉट, v इज y, एंड डेरिवेटिव ऑफ u इज 1। तो ये जो आपका पूरा फंक्शन है d बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, इसकी डिफ्रेंसिएशन हमने यहाँ कर ली। तो मेरे पास इसकी डिफ्रेंसिएशन का आंसर क्या आएगा, 6 ब्रैकेट डेरिवेटिव पार्ट इज x dy ओवर dx प्लस y, ये इसकी डिफ्रेंसिएशन आ गई, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2y, एंड देन dy ओवर dx इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इज 0। ये आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया कि आपने सारे फंक्शंस को डेरिवेट कर दिया। उसके बाद सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। 5 2 ज़ार 10x प्लस 6x dy ओवर dx प्लस 6y माइनस 2y dy ओवर dx। आपका अल्टीमेट गोल क्या है, आपका अल्टीमेट गोल ये होता है कि आपने सारे dy ओवर dx को एक जगह जाके कॉमन लेना होता है, ठीक है। तो मैं dy ओवर dx को सबको एक तरफ इकट्ठा कर रहा हूँ। तो ये आ जाएगा, सॉरी ये आएगा मेरे पास 10x अपनी जगह आया, ठीक है ना, प्लस 6y अपनी जगह आया। dy ओवर dx को शिफ्ट किया मैंने राइट साइड पर, तो जब ये 2y राइट पे जाएगा दैट विल बी प्लस 2y एंड dy ओवर dx, ठीक है। और जब मेरे पास प्लस 6x राइट पे जाएगा, सो माइनस 6x dy ओवर dx, ठीक है। फ़ायदा ये हुआ कि ये दोनों dy बाई dx जब आपके पास एक जगह पर आ जाएंगे तो अब आप इनको कॉमन ले सकते हो। लेफ्ट साइड तो सेम रहेगी, 10x प्लस 6y इज इक्वल्स टू, यहाँ पर कॉमन आ गया dy ओवर dx, बचेगा क्या आपके पास, 2y माइनस 6x, ठीक है। अब आपने dy बाई dx को वहीं सब्जेक्ट बनाया, 10x प्लस 6y डिवाइडेड बाई 2y माइनस 6x इज इक्वल्स टू dy ओवर dx। ये आपको निकालना था टू फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ये आपका आंसर है।